नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। सियासत का ऊंट कब किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। ऊपर से मोदी सरकार में तो ये कहना और मुश्किल हो जाता है कि कब क्या होगा। राजनीतिक पंडित भी इसका अंदाजा नहीं लगा पाते, पर कहते हैं ना कि ये राजनीति है और इसमें भविष्य को देखकर वर्तमान में फैसले लेने पड़ते हैं, फिर चाहे वो कड़े फैसले हों या चौंकाने वाले फैसले। राजनीति में एक एक पद मायने रखता है और सियासी सफर में जो नेता अहम पदों तक पहुंचते हैं उनका वहां होना या ना होना सिर्फ उन्हीं पर निर्भर करता है। जी हाँ, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, लेकिन 11 लोग ऐसे भी हैं जो भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे थे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में कई सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं, क्योंकि ये सभी 11 मंत्री बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर थे। तो सवाल ये कि क्या ये कोई सियासी चाल है या फिर इस्तीफा देने वाले मंत्री उम्मीद के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में अपना प्रदर्शन नहीं कर पाए। अब जिन 11 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है उसमें सिर्फ थावर चंद गहलोत ही ऐसे मंत्री थे जिन्होंने अपने विभाग के कामकाज में प्रधानमंत्री को किसी शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन उनके बढ़ती उम्र के चलते उन्हें सम्मानजनक तरीके से विदाई दी गई और 73 साल के गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। इसके सियासी मायने भी कई हो सकते हैं, पर सवाल यही कि बाकी के मंत्रियों को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। विस्तार से बताते हैं। पहले ये जान लीजिए कि कैबिनेट विस्तार से पहले जिन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, बाबुल सुप्रियो, देबोश्री चौधरी, सदानंद गौड़ा, प्रताप सारंगी, संतोष गंगवार, रतनलाल कटारिया, संजय धोत्रे, रावा साहेब दानवे और थावर चंद गहलोत का नाम शामिल है। अब सबसे पहले नाम डॉक्टर हर्षवर्धन का। वह स्वास्थ्य मंत्री थे और कोरोना काल में उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब ऐसा कहा जा रहा है कि देश में कोरोना की जब दूसरी लहर आई थी तब स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने की वजह से उनका पद छीन लिया गया। ये तो सब जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई। विपक्ष लगातार हमलावर रहा, कई सारे मुद्दों को जन्म दिया गया, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं डॉक्टर हर्षवर्धन को उठाना पड़ा है। इसके साथ ही उनके पास विज्ञान और तकनीक मंत्रालय भी था। ऐसे में हर्षवर्धन के इस्तीफे से 2 भारी भरकम मंत्रालय खाली हो गए। अब देबोश्री के इस्तीफे की बात करें तो पश्चिम बंगाल की रायगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद देबोश्री चौधरी ने भी अपना पद छोड़ दिया है। वो महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री थी। अब ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी उनका इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में करना चाहती है। चर्चा इस बात की भी है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री रहते हुए देबोश्री ने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया जिसकी चर्चा आम लोगों के बीच हुई हो, तो शायद इसी का नुकसान उन्हें उठाना पड़ा हो। इसके बाद बात करते हैं रमेश पोखरियाल निशंक की, जो उत्तराखंड के हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद है और उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों गरमाई भी हुई। खैर, उनके पास मानव संसाधन विकास मंत्रालय का प्रभार था। ऐसा कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते निशंक को हटाया गया है। कुछ दिनों पहले उन्हें कोरोना हो गया था, जिसके चलते वो करीब 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहे। उस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए कि CBSE पर फैसला लेने के लिए PM मोदी को खुद आगे आना पड़ा। नई शिक्षा नीति PM मोदी के दिल के काफ़ी करीब है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय उसका श्रेय सरकार को नहीं दिला पाया। नतीजा ये हुआ कि उनकी कुर्सी भी चली गई। अब बात बाबुल सुप्रियो की। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा से सीट से सांसद है। बाबुल सुप्रियो ने भी इस्तीफा दे डाला है। वो पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी बाबुल सुप्रियो से काफ़ी उम्मीदें रख रही थी, पर निराशा हाथ लगी। यहाँ तक कि वो अपनी सीट से भी 50,000 वोटों से हार गए। गायक बाबुल सुप्रियो को राजनीति का अनुभव बहुत कम ही रहा है, फिर भी पार्टी ने उन पर एक ब्लाइंड दांव खेला और वो खाली चला गया। अब बात सदानंद गौड़ा की। कर्नाटक की बेंगलुरु उत्तर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद सदानंद गौड़ा ने भी इस्तीफा दे दिया। वो रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री थे। कहा जा रहा है कि सदानंद गौड़ा पर भी कोरोना की काली छाया पड़ गई। वो रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री थे और दवाओं की कमी को लेकर उन पर एक गाज गिरी है, जिसके चलते मोदी सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई थी। अब बात संतोष गंगवार की। वो उत्तर प्रदेश की बरेली लोकसभा सीट से सांसद है और उन्हें भी पद से हटा दिया गया। वो स्वतंत्र प्रभार से श्रम एवं रोजगार मंत्री थे और कोरोना काल में संतोष गंगवार की लिखी एक चिट्ठी काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की थी। ऐसा अंदेशा है कि इसी की सजा उन्हें भुगतने को मिली है। वहीं हरियाणा की अंबाला लोकसभा सीट से सांसद रतनलाल कटारिया को भी इस्तीफा देने का फरमान जारी कर दिया। वो जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। कहा जा रहा है कि उनकी जगह सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल को मंत्री बनाया जाएगा। इसके साथ ही ओडिशा की बालासोर लोकसभा सीट से सांसद प्रताप सारंगी को भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया। वो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम के साथ पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के राज्य मंत्री थे।
हालांकि सारंगी की ईमानदारी और मेहनत की चर्चा हमेशा होती रही है और इसमें किसी को कोई शक नहीं, लेकिन जिस तरह के मंत्रालय को संभाल रहे थे उसमें सक्रियता लाने के लिए और तेजी लाने के बारे में सरकार सोच रही है और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक इन सभी मंत्रालयों की पहुँच पकड़ पार्टी और सरकार का अगला टारगेट है। तो कह सकते हैं कि सरकार नए मंत्रिमंडल में युवाओं और वरिष्ठ नेताओं का कॉकटेल तैयार कर रही है। थावरचंद गहलोत के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्वास्थ्य कारणों से उन्हें राजनीतिक सम्मान दिया गया। अब बात शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में संजय धोत्रे की। ऐसा कहा जा रहा है कि मंत्रालय में अपनी छाप छोड़ने में वो नाकाम रहे। कई मोर्चों पर सरकार को जो उनसे उम्मीदें थी, संजय धोत्रे उनको संभाल नहीं पाए। अब बात राव साहेब दानवे के इस्तीफे की। ग्राहक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री राव साहेब दानवे भी उल्लेखनीय भूमिका नहीं निभा पाए, जिसकी उम्मीदें सरकार को थी, जिसके चलते उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा है। तो ये था पूरा का पूरा चिट्ठा। अब नया मंत्रिमंडल सरकार की उम्मीद पर खरा उतर पाता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, पर इन इस्तीफों ने सबको जरूर चौंका दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।